Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up with revision lecture of Government Accounting. Government Accounting का मैं ऑलरेडी पार्ट 1, पार्ट 2 ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। पार्ट 1 में था फीचर्स या फिर पहला तो डेफिनेशन था उसका गवर्नमेंट अकाउंटिंग का, फिर उसका फीचर्स और फिर उसका जो डिफरेंस है ना गवर्नमेंट अकाउंटिंग और कमर्शियल अकाउंटिंग का, वो मैं ऑलरेडी पार्ट 1 में अपलोड कर चुका हूँ। और सेकंड पार्ट में था CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के बारे में, और आज मैं कवर अप करने वाला हूँ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये गवर्नमेंट अकाउंटिंग का थर्ड पार्ट है। सो फ्रेंड्स, नाउ आई हैव स्टार्ट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये जानते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता क्या है। नॉर्मली पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एक आर्टिकल जो है आर्टिकल 148 उसमें डिफाइन किया गया है भारत का संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। और ये बोलता है ना कि जितना भी भारत का जो गवर्नमेंट कंपनी हो गया, चाहे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो गया, या गवर्नमेंट का कोई भी स्पेशल एक्ट से कोई भी अगर बॉडी बनाया गया है, सबका ऑडिट CNDG करता है। ठीक है, बट इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी में नहीं करता है। गवर्नमेंट का जो भी इंस्टीट्यूशन या बॉडी स्पेशल एक्ट से जो बनाया जाता है ना, उसको सिर्फ करता है। मगर इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी CNDG ओनली ऑडिटर को अपॉइंट करेगा। इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी में ना अपॉइंट खाली करता है या ऑडिट नहीं करता है। ठीक है, बट इन केस ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो गया, स्पेशल एक्ट से जिससे बनाया जाता है ना, कोई भी जैसे MCA या इंस्टीट्यूट कोई भी बनाया जाता है, तो वो CNDG वहाँ पे ऑडिट करता है। या सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑडिट हो गया, चाहे फिर स्टेट गवर्नमेंट का ऑडिट हो गया, ये सब CNDG करता है। सो नाउ आई स्टार्ट। यहाँ पे बोलता है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज एन अथॉरिटी एस्टेब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट 5 आर्टिकल 148 आर्टिकल 148 में डिफाइन किया गया। हु ऑडिट ऑल द रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑडिट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट का करेगा, इंक्लूडिंग दोस ऑफ बॉडी अथॉरिटी सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कहता है कि CNDG इज आल्सो द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट ऑन कॉर्पोरेशन को भी कर सकता है, एंड कंडक्ट सप्लीमेंट्री ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज का भी कर सकता है। एनी बैंकिंग कंपनी का भी कर सकता है, नॉन इंश्योरेंस बैंकिंग इन यूनियन गवर्नमेंट का भी, जिसका 51% से ज़्यादा अगर गवर्नमेंट का होल्डिंग है, उसमें भी कर सकता है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को गार्जियन और केयर टेकर ऑफ नेशनल पर्स बोला जाता है। ये जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, उसको गार्जियन और केयर टेकर बोला जाता है, क्योंकि यही तो चेकिंग करता है कि जो गवर्नमेंट जो खर्च कर रहा है पब्लिक के लिए, वेलफेयर के लिए, वो रियल में खर्च कर रहा है कि नहीं, वही तो चेक करता है। इसलिए इसको गार्जियन और केयरटेकर बोला जाता है। और इसको अपॉइंटमेंट भारत का जो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति होते हैं, वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं। और इसका जो टेन्योर होता है वो 6 साल का होता है, मतलब 6 साल एज ए CNDG वो काम कर सकता है। कहता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन हैज इंस्टीट्यूटेड द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो ब्रिटिश जैसा रखा था वैसा ही संविधान भारत भी कुछ लाया है, सेम टू सेम। क्या बोलता है यहाँ पे, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज इंस्टीट्यूटेड द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। क्योंकि देखिए जो ब्रिटिश था इंडिया में ना, जिसमें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो पास किया था ना, उससे बहुत सारा चीज़ भारत का संविधान में मोर देन 75% सेम टू सेम कॉपी अप किया है, यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया गया। इसलिए बोलता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन हैज इंस्टीट्यूटेड ब्रिटिश सिस्टम ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के कारण यहाँ पे बोलता है, आप ध्यान रखिएगा। द सब्सटेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दैट एग्जीक्यूटिव द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट रिमेन द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट मिनिस्टर, यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर होगा, रिमेन आंसरेबल फॉर ऑल द एक्टिविटी टू द पॉपुलरली इलेक्टेड चैम्बर ऑफ द लेजिस्लेचर। कोई भी खर्च करता है गवर्नमेंट, तो उसके लिए आंसरेबल प्राइम मिनिस्टर होगा, और कैबिनेट का जो भी मिनिस्टर होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आपको मैं ये बता देता हूँ, जो कैबिनेट का जो सबसे सुपर मोस्ट मीन्स अपर लेवल का जो मिनिस्टर होता है वो प्राइम मिनिस्टर ही होता है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकम्स एम्प्टी अनलेस financial activity of the government are subject to parliamentary scrutiny. It is imperative that there should be an independent authority to examine and scrutinize the financial transaction of government.
यहाँ पे कुछ खास दिया नहीं है, मैं आप लोग नीचे देखता हूँ। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। आज देखिए यहाँ पे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में डिस्कस करते हैं यहाँ पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 मेड द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया irremovable effect in like manner and like grounds on judge of federal court. The office of the Controller and Auditor General of India is adoption of the office of the Auditor General under the Act of 1935. Under Article 148 to 151 of Indian Constitution create and regulate the office of CNDG. The office of Controller and Auditor General is considered as pivotal to the control ऑफ द इंटायर फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री। जो भारत का संविधान जो बनाए थे वो भीमराव अंबेडकर बनाए थे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फेल्ट दैट द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया शैल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। संविधान बनाने वाले कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसलिए इनको लगा कि CNDG होना जरूरी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे वो CNDG संविधान में लिखे थे अंडर आर्टिकल 148 में। यहाँ पे डिस्कस करता है, यहाँ पे सब बोलता है। सो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आते हैं, रोल फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। पहला, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल टू कंपाइल अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट। ये जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होता है ना, वो कंपाइल करेगा अकाउंट्स यूनियन गवर्नमेंट का। यूनियन गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कंपाइल और मेंटेन करेगा, और फिर स्टेट गवर्नमेंट का भी करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल टू प्रिपेयर एंड सबमिट अकाउंट्स। प्रिपेयर करेगा और सबमिट कर देगा। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल प्रिपेयर करेगा अकाउंट्स को और सबमिट कर देगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करेगा, या फिर अगर स्टेट गवर्नमेंट का करता है, प्रिपेयर करता है, तो गवर्नर ऑफ स्टेट को करेगा। अगर कोई यूनियन टेरिटरी करता है तो एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली को कर देगा। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल टू गिव इंफॉर्मेशन एंड रेंडर असिस्टेंस टू द यूनियन एंड स्टेट। कुछ यहाँ पे लिखा है जनरल प्रोविजन रिलेटेड टू ऑडिट के बारे में कुछ दिया हुआ है। इट इज द ड्यूटी ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल टू ऑडिट ऑल द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया of each state and each union having legislative assembly and to ascertain whether the money shown in the accounts have been distributed where legally available and applicable to the office and purpose for which they are applicable। मतलब ये बोलता है कि जो भी गवर्नमेंट जो खर्च किया है वहाँ पे पैसा खर्च किया है कि नहीं, इसको चेकिंग करने के लिए बोलता है। तो इसमें बोलता है कि टू ऑडिट ऑल द ट्रांजेक्शन, कोई भी ट्रांजेक्शन करता है यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, ये कंटीजेंसी फंड से किया या फिर कंसोलिडेटेड फंड से किया या पब्लिक अकाउंट्स फंड से किया, वो यहाँ पे चेकअप करेगा। चेकअप बोले चाहे उसी को ऑडिट बोलता है, उसी को ऑडिट बोला जाता है इन केस ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग। ऑडिट ऑफ रिसिप्ट एक्सपेंडिचर ऑफ बॉडीज या अथॉरिटी स्टेबलाइज फाइनेंस यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, सेम चीज रिपीट किया गया है। ऑडिट ऑफ रिसिप्ट ऑफ यूनियन एंड स्टेट, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ स्टॉक एंड स्टोर्स एंड स्टॉक, पावर ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर, पावर ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इन कनेक्शन विद ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। क्या इसका पावर है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल? पहला पावर इसका टू इंस्पेक्ट एनी ऑफिस ऑफ अकाउंट्स, कोई भी ऑफिस ऑफ अकाउंट्स को वो इंस्पेक्ट कर सकता है अंडर द कंट्रोल ऑफ यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूडिंग ट्रेजरी एंड सच ऑफिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग ऑफ इनिशियल एंड सब्सिडरी अकाउंट्स एज सबमिट अकाउंट्स टू हिम। मतलब इसका पावर है CNDG का कि कोई भी ऑफिस में वो इंस्पेक्ट कर सकता है कि अकाउंट मेंटेन किया है कि नहीं किया है। टू रिक्वायर दैट एनी अकाउंट्स बुक्स पेपर्स एंड अदर डॉक्यूमेंट विच डील विथ और फॉर्म द बेसिस ऑफ otherwise relevant to the transaction to which duties or audit extended। ये क्वेश्चन भी कर सकता है, टू पुट सच क्वेश्चंस और मेक सच ऑब्जर्वेशन एज ही मे कंसीडर नेसेसरी फॉर द पर्सन इन चार्ज ऑफ द ऑफिस एंड टू कॉल फॉर सच इन्फॉर्मेशन ही मे रिक्वायर द प्रिपरेशन ऑफ एनी अकाउंट्स। अगर कुछ गड़बड़ लगता है ना CNDG को, तो वहाँ का जो पर्सन जो इंचार्ज है उसको बुला करके पूछ भी सकता है। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं,
ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी एंड कॉरपोरेशन। कहता है कि द ड्यूटीज एंड पावर ऑफ C&AG in relation to audit of government company shall be performed and exercised by him in accordance with provision of Company Act 1956। ये 1956 ओल्ड एक्ट के बारे में अभी तक यहाँ पे लिखा हुआ है। द ड्यूटीज एंड पावर ऑफ C&AG इन रिलेशन टू ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ कॉर्पोरेशन नॉट बीइंग ए कंपनी। यहाँ पे नॉट बीइंग कंपनी, कंपनी के बारे में नहीं, दूसरा के बारे में लिखा है जो स्पेशल एक्ट से बनते हैं। एस्टेब्लिश्ड बाय अंडर एनी लॉ, स्पेशल एक्ट से जो बनता है उसके बारे में लिखा हुआ है। अंडर एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट शैल बी परफॉर्म्ड एंड एक्सरसाइज्ड इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ रिस्पेक्टिव लेजिस्लेशन। जो भी स्पेशल एक्ट से बनेगा ना उसको तो ऑडिट करेगा ही C&AG। और जो गवर्नमेंट कंपनी होता है वो गवर्नमेंट कंपनी को ना C&AG ऑडिट नहीं करता है। C&AG ओनली ऑडिटर को अपॉइंट करेगा और वो ऑडिटर जो ऑडिटर अपॉइंट होगा ना वो ऑडिट करेगा। और जो ऑडिटर अपॉइंट होगा सिर्फ 1 साल के लिए ऑडिट करता है। जो भी गवर्नमेंट कंपनी में जो ऑडिटर अपॉइंट होते हैं वो हर साल स्टार्ट होने से पहले फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से 180 दिन तक अपॉइंटमेंट होगा और उसका टेन्योर सिर्फ 1 ईयर का ही होता है और वो हर साल चेंज होता रहता है। बट इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी ऑडिटर का जनरली टेन्योर 5 ईयर्स का होता है। लेइंग ऑफ रिपोर्ट इन रिलेशन टू अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी एंड कॉर्पोरेशन। फिर ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ सर्टेन अथॉरिटीज और बॉडीज। while the where the audit of the accounts of the anybody or authority has not been entrusted by the Controller Auditor General of India or under any law made by the Parliament, he shall if requested so as to do President, Governor of a state or administrator of Union Territory having legislative assembly as the case may be, undertake the audit of the accounts of such body। मतलब सेम चीज यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि जो ऑडिट करता है ना वो हर एक जगह, जैसे कि गवर्नमेंट कंपनी हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गया, और उसको क्या बोलता है, इफ रिक्वेस्टेड सो एज बाय द प्रेसिडेंट गवर्नर legislative as the case may be, undertake audit of accounts of such for the purpose of right to access books of accounts। However, no such request shall be made except after consultation controlled। सो फ्रेंड्स C&AG को मैं यहीं तक रखता हूँ। कुछ आप लोग 5-6 पॉइंट भी याद कर लीजिएगा। और C&AG को बारे में तो जानते हैं कि C&AG ऑडिट करता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में। और C&AG को अपॉइंट कौन करता है, C&AG को अपॉइंटमेंट कौन करता है, जैसे बताइए। C&AG को अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। और ये जान रखिए कि जो C&AG है उसको केयर टेकर या गार्जियन बोला जाता है फॉर द नेशनल फंड्स। मीन्स जो भारत है उसका गार्जियन बोला जाता है या नेशनल फंड्स बोला जाता है C&AG को। और जो C&AG अपॉइंट होता है, जो इसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, उसका टेन्योर 6 सालों का लिए होता है। सो फ्रेंड्स C&AG इज कंप्लीटेड। ये गवर्नमेंट अकाउंटिंग का 3rd पार्ट था और नेक्स्ट पार्ट इसका मैं कल अपलोड करूँगा। और इसका 1st 2nd पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है और नेक्स्ट पार्ट इसका पब्लिक अकाउंट कमेटी का होगा। सो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक माय लेक्चर देन प्लीज लाइक माय वीडियोस एंड प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।